प्यारे बच्चों, आप सभी का लालजी मैथ सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में एक सेक्शन आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें आपको कुछ फिगर बनाना पड़ता है और वैसा फिगर जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन को देखते हुए आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाने के क्रम में एक दो चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। जब भी आपका कोई भी जैसे बिल्डिंग बनाना हो, पेड़ हो, पोल हो, तो पेड़ या पोल या कोई मकान या भवन या मीनार, कोई भी टावर की बात करें, वो हमेशा मान के चलना है कि हॉरिजॉन्टल से यानी जमीन के सतह से परपेंडिकुलर है। ये अंडरस्टूड है, क्लियर है कि नहीं है। साथ साथ एक टर्म का और इस्तेमाल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, जो देखिएगा कि जब भी किसी ऊपर के वस्तु को देखने के लिए हॉरिजॉन्टल से यानी क्षैतिज सतह से जितना डिग्री एंगल ऊपर उठाना पड़े उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल उठाने का मतलब कि एक तरह से एलिवेट करना हुआ। अर्थात जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, मान लेते हैं ये आपका क्षैतिज सतह है, एक यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और ऊपर का कोई वस्तु को मुझे देखना है, तो हॉरिजॉन्टल यहां पे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से जितना डिग्री एंगल ऊपर उठाया, इस एंगल यानी नीचे से ऊपर के वस्तु को कोई देख रहा है, तो इस एंगल को कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हिंदी में हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे, इंग्लिश में एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। एलिवेट का मतलब एलिवेट करना हुआ, यानी जितना डिग्री एंगल ऊपर उठाना पड़ा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात तब आती है जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर के वस्तु को देख रहा है। लेकिन यहीं पर क्या होगा, जब ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे के वस्तु को देख रहा हो, जब ऊपर यहां पे कोई व्यक्ति है और नीचे के वस्तु को इसको देख रहा है, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल के साथ जितना डिग्री एंगल बनाएगा, इस एंगल को कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे अवनमन कोण अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक टर्म ध्यान में रखना चाहिए, दोनों एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। हॉरिजॉन्टल से, जैसे हॉरिजॉन्टल है जितना डिग्री ऊपर उठाना पड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन, जितना डिग्री नीचे झुकाना पड़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का इस्तेमाल कब होगा, जो ऊपर के वस्तु को देखना है। डिप्रेशन का इस्तेमाल कब होगा, जब नीचे के वस्तु को देखना है। साथ साथ बच्चों ध्यान रखेंगे, इसके क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको कुछ एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको 30 डिग्री का याद रखना पड़ेगा, 45 डिग्री का याद रखना पड़ेगा और साथ साथ आपको 60 डिग्री का याद रखना पड़ेगा। नॉर्मली यही तीनों एंगल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल एग्जाम का जो ट्रेंड है वो आपका 15 डिग्री और 75 डिग्री का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, 15 डिग्री और 75 डिग्री का भी याद रखेंगे। और ये भी जब भी आपको याद रखना है तो आपको साइन का वैल्यू याद रखेंगे, साथ साथ कॉस का वैल्यू याद रखेंगे और टेन का वैल्यू याद रखेंगे। यही तीनों से आपका काम चल जाता है। तो आप साइन कॉस टेन का वैल्यू जरूर याद रखेंगे। आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में हमने आपको इसका पूरी तरह से मेंशन किया था। ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में आपका इसका सारा डिटेल हमने मेंशन किया था, क्लियर है कि नहीं है। इसलिए इसमें आपको याद रखना है। क्या कोई दिक्कत कि नहीं को, क्लियर है सबको कि नहीं है। आप गौर करेंगे यहां पर, इसी में हम लोग अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं तो और बेहतर तरीके से क्लियर होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को बनाते हैं।
पहले तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बाद में आपका कुछ टिपिकल टाइप के भी क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन शुरुआत से चाहते हैं कि बेसिक हो ताकि हाइट एंड डिस्टेंस आपका 100% क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर। अब टावर जब भी बात किया तो टावर गौर करेंगे, जब भी कोई चर्चा ना रहे तो आपको हमेशा क्या करना है कि टावर हो या पेड़ या पोल हमेशा जमीन के सतह से परपेंडिकुलर होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे ए आपका जमीन का सतह हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, अब क्या है इसके ऊपर एक टावर बना दिया, सीधा ले लिया, जो कि यहां पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। कह रहा है कि इसके फुट से 100 मीटर की दूरी से, अर्थात यह 100 मीटर दूरी है यहां से टावर के शीर्ष का, यानी टावर के टॉप का, यानी एक तरह से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी क्या देख रहे हैं आप, वह व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ है, यहां से टावर को देख रहा है। जब टावर को देख रहा है, ये जो एंगल बना यही एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो हमेशा क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस से होता है। ये हमारा आपका दे रखा है 30 डिग्री दे दिया है। अब आपसे कहा जा रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, अर्थात इसका आपका हाइट ज्ञात करना है। अब मुझे क्या करना है, जो देखिएगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका 3 साइड आपका दिया होता है, एक ए है आपका, एक ए और एक ए। इसमें करना क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे उसमें देखिए जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है वो दोनों को रिलेट करता हुआ हम किसका इस्तेमाल करें, साइन का करें कि कॉस का करें कि टैन का करें। तो हम जानते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाता है, यानी हम यहां पर कह सकते हैं यहां पर कि टैन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा h हो गया, अब बेस हमारा 100 हो गया। टैन 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल टू h/100, ये 100 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं h बराबर 100/√3। क्लियर है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं h बराबर 100/√3, यही हमारा आंसर चला गया। क्या कोई दिक्कत कि नहीं, को आराम से बन जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना आराम से हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। यानी कि एक मीनार से 70 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल, आप गौर करेंगे ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ये हमारा मीनार है, और मीनार से कह रहा है कि 70 मीटर की दूरी पर, यानी 70 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है। जब मीनार के सिर से इसको देखा जाता है तो यह हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, क्योंकि मीनार के सिर से बैठ करके कोई व्यक्ति जमीन के नीचे को देख रहा है। जब नीचे को देख रहा है यानी वहां डिप्रेशन वाली बात आएगी, और यह डिप्रेशन आपका कहता है 60 डिग्री है। बात सबको क्लियर है कि नहीं। अब देखिए गौर करके, जब ये आपका 60 है तो आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को तीसरा यदि इंटरसेक्ट करे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है, अर्थात ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया। कहा जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, टैन का प्रयोग करेंगे। हम कह सकते हैं टैन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बटा बेस, अर्थात h/70। टैन 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 बराबर h/70, यानी हम कह सकते हैं h इक्वल टू 70√3। h इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिएगा, 70√3, यही हमारा आंसर है। बात सबको क्लियर है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन, आराम से बन जाएगा।
तो मेन देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब लेना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब लेना है। पहले फिगर बना लिया, फिगर हॉरिजॉन्टल में बस हॉरिजॉन्टल रहेगा, पोल या पेड़ हमेशा परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद जो दिया है और जो पूछ रहा है उसको रिलेट करेंगे किस रेशियो से, साइन से करें कि कॉस से करें कि टैन से करें। क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है, आप देखिएगा कैसे करते हैं। यहां क्या कह रहा है, वन फ्लाइज ए काइट, एक पतंग निश्चित ऊंचाई पर उड़ रही है। अब पतंग जब आप उड़ाते हैं अपने डेली लाइफ में आप देखते होंगे, जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो धागा के सहारे पतंग जाकर के एक निश्चित ऊंचाई पे जाता है, लेकिन एक डिस्टेंस बना कर रखता है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहां से पतंग पकड़ा हुआ है तो पतंग हमारा यहां उड़ता होता है, अर्थात धागा मेरा ये चला गया। नॉर्मली धागा स्ट्रेट सीधा होता नहीं है, जमीन के यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण थोड़ा सा धागा ऐसे कर्व बना होता है, लेकिन यहां पर मान के चलना है कि धागा एकदम सीधा है, या क्वेश्चन में मेंशन भी रहेगा कि उसका धागा यानी एकदम टाइट है। क्लियर है। तो ये आपका सीधा स्ट्रेट हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ आपका 60 डिग्री कह रहा है। यहां पर क्या देख रहे हैं कि धागा क्षैतिज सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। धागा हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज सतह के साथ क्या करता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, तो कह रहा है यह ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, जबकि आपका धागे की लंबाई आपको दे दिया 150 मीटर। ये तो हमारा धागा की लंबाई हुआ, पतंग यहां उड़ रही है, ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। अब आप देखिए कि ए और ए दोनों को रिलेट करता कौन सा रेशियो का इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं इस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब कहते हैं। एंगल के 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण कहते हैं। तो लंब और कर्ण यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता हुआ हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका, साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा 150 h बाई 150, यानी कि लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। इसका वैल्यू हो जाता है आपका √3/2 इक्वल टू h बाई 150। सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा, ये आकर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 75 √3 चला जाएगा। बात सबको क्लियर है कि नहीं? ये 75 √3 यही हमारा आंसर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप देख सकते हैं पिछले वाले में tan का प्रयोग किया, यहां वाले में sin का प्रयोग किया, क्योंकि इसकी जरूरत थी। तो सबसे पहले फिगर बनाइए। जैसे ही आपने फिगर बनाया समझिए कि आधा काम हो गया। और अभी हम आपको बेसिक से चल रहे हैं, जिसमें कि फिगर बनाते हुए चल रहे हैं। जब बाद में जब हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे उसको फिगर फिर बनाएंगे नहीं, हम लोग फिगर को विजुअलाइज करते हुए करेंगे, ताकि जिससे हमको समय की बचत हो। बात क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहां क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाउस, एक मकान के टॉप से एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर, कहने का मतलब एक मकान आपका बना हुआ है, एक 50 मीटर के ऊंचाई पर एक मकान है आपका। गौर करेंगे यहां पर एक आपका मकान है जो कि 50 मीटर ऊंचा है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए हाउस एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर एबव द सी लेवल, यानी समुद्र का मान लेते हैं लेवल है। इस लेवल से 50 मीटर की ऊंचाई से कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप, यानी मान लेते हैं यहां पर कोई जहाज है। अब इस जहाज का, इस नाव का यहां से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, क्योंकि यहां से कोई व्यक्ति इसको नाव को देख रहा है। जब ऊपर से इसके नाव को देख रहा है तो स्वाभाविक तौर पे यहां डिप्रेशन वाली बात आएगी। ये हमारा 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? तो आप देख सकते हैं यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा बिल्डिंग यानी मकान जो आपका 20 मीटर ऊंचा है। इसके सिर से जब नीचे के
यानी समुद्र तल पे एक नाव को जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे की ओर देखना पड़ रहा है, यह एंगल 30 डिग्री है। अब आप गौर करेंगे ए पैरेलल इसका है, इसका मतलब ये 30 डिग्री है, ये भी हमारा 30 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी कट करे तो उसका ऑल्टरनेट एंगल अर्थात एकांतर कोण इक्वल होता है। तो ये दोनों लाइन का, ये दोनों एक दूसरे का एकांतर कोण हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, ये 30 डिग्री है, सामने का साइड यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और मकान से 9 की दूरी अर्थात यह दूरी मुझे पता करना है। अब आप खुद देखिए कि मुझे ए दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, एंगल के बगल में बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता हुआ हम किसका प्रयोग करेंगे देखना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर tan 30 का प्रयोग करेंगे, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाता है 20/x। tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया, 1/√3 इक्वल टू हो गया 20/x, अर्थात हम कह सकते हैं x इक्वल टू 20√3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिएगा, 20√3, यही हमारा आंसर चला जाएगा। यह बात सबको क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि आपका एक पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। बात क्लियर है? कब हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं, कब एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं, और कब साइन का प्रयोग करते हैं कि tan का प्रयोग करें, ये सब पहले जानकारी होनी चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए ट्री। जब किसी चीज का हम लोग शैडो कब बनता है, जब कोई वस्तु ऐसे मान लिया खड़ा है, इस साइड से यदि लाइट आ रहा हो तो लाइट को जो पोर्शन रोकता है उसी का बाहर पीछे जाकर के शैडो बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा मान लेते यहां कहा जा रहा है एक पेड़ है और सूर्य मान ले यहां पर है, क्लियर है? अब सूर्य का जब रे चलेगा तो रे तो ऐसे जाएगा, और जमीन का सतह आपका ये है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है, तो रे तो हमारा ऐसे आ रहा है। बात क्लियर है कि नहीं? तो रे जब जाएगा इस पोर्शन का शैडो ऐसे बनेगा। पेड़ की ऊंचाई हमारा आपका यहां पर मान लेते हैं h है, और शैडो की लंबाई हमारा कह रहा है 16 मीटर है। अब क्या है कि जैसे उसके बाद क्या कर रखा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, जब हम लोग नीचे से जब भी सन को सूर्य को देखते हैं तो निश्चित रूप से ऊपर उठा के देखना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल उठाएंगे अर्थात ए हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल उठाएंगे वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो सूर्य तो यहाँ पर है, अभी सूर्य का यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं तो 60 डिग्री है। ए आपका पेड़ है, इसी का शैडो हमारा ऐसे आके बन रहा है। अब यहाँ पर हम tan का प्रयोग करेंगे, स्वाभाविक तौर पे हम कह सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h/16। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, अर्थात हम कह सकते हैं √3 इक्वल टू हो जाएगा h/16। तो h का वैल्यू अगर देखा जाए तो स्वाभाविक तौर पे h बराबर हो जाएगा 16√3, यही हमारा आंसर चला गया। बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत कि नहीं, को आराम से बन जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां भी शैडो वाला ही क्वेश्चन आ गया। अब शैडो क्या बनेगा अभी हमने क्लियर किया। मान लेते हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कोई टावर है और ये हॉरिजॉन्टल है, क्लियर है? अब हॉरिजॉन्टल है, स्वाभाविक तौर पे इसका शैडो तो यही बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारा एक टावर है, इसका शैडो तो हमारा यही बनेगा। मान लेते हैं सन का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो कहता क्या है कि छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई का √3 गुना है। तो मान लेते हैं यहां पर पेड़ की लंबाई हमारा h है, तो छाये की लंबाई यानी शैडो की लंबाई आपका √3h हो गया। अब हम tan का प्रयोग करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है,
तो स्वाभाविक तौर पे हम क्या करेंगे कि tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/√3h, अर्थात 1/√3। और मुझे मालूम है कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। हमको मालूम है कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। उसको tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए यह tan 30 के इक्वल हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। कहा जा रहा है कि शैडो की लंबाई इसके हाइट की लंबाई का √3 टाइम्स है, √3 गुना है। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? आराम से बन जाएगा। तो इस तरह का शैडो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आता है। इसी में और भी क्वेश्चन हम लोग लेवल का करेंगे चर्चा बाद में। चलिए आगे इसी में करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को अपग्रेड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो देखिएगा आपको क्या करेगा, अब इसी में कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि जैसे कोई टावर है या कोई मकान है, और मकान के ऊपर कोई टावर है या मकान के ऊपर पोल है। जैसे क्या दिया एक नोट में है, इसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि जैसे मान लिया कोई भवन है, मकान है, यहां करते हैं, मान लेते हैं कोई यहां पर मकान है, ये जमीन के सतह पर है, इसकी ऊंचाई मान लिया कैपिटल H है, और इस मकान के ऊपर में एक मान लेते हैं एक पोल है, टावर है या पोल है, और इसकी ऊंचाई आपका स्मॉल h दे दिया गया। अब जमीन के सतह पर किसी बिंदु से ऊपर वाले का यदि हम एंगल लेते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बन रहा है, और ये मकान के टॉप को जब देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हो रहा है। यही बात हमारा यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। यहाँ भी हम आपको फिगर दे देते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर है एक मकान है, और मकान के ऊपर आपका क्या किया है, एक पोल बना दिया है। ये मकान के ऊपर पोल कर दिया। अब क्या कहता है कि जब हम इसको पोल के टॉप को देख रहे हैं, ये एलिवेशन अल्फा है, लेकिन जब हम इसको इसके टॉप को जब देख रहे हैं, ये एलिवेशन हमारा थीटा, सॉरी, ऊपर वाले का थीटा जा रहा था, ऊपर वाले का आपका जाएगा यहां पर थीटा, और इसका अल्फा जा रहा है। साफ लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल, एक मिनट देखते हैं। हाँ, इसका तो क्लियर हो गया हम लोग का। एक मिनट, इसको पहले कर लेता हूं, पहले इसको देखिएगा। इस नोट को पहले ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? थोड़ा आगे पीछे हो गया था टिप में। क्या कह रहा है, देयर इज ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h। एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई आपका h है। ये बिल्डिंग है जमीन के सतह पर, ये आपका इसका ऊंचाई आपका कैपिटल H दिया हुआ है, और कह रहा है ऑफ हाइट h, एंड देयर इज ए पोल ऑफ हाइट h ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग। और कह रहा है कि पोल, इसके ऊपर में आपका एक पोल है जिसका हाइट आपका स्मॉल h दिया हुआ है। अब क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल, यानी कि यहां से ये पोल के टॉप को जब देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा होता है, लेकिन बिल्डिंग के टॉप को जब देखता है एलिवेशन अल्फा होता है। बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एलिवेशन अल्फा होता है, लेकिन इसके टॉप को देखता है एलिवेशन थीटा होता है। अब क्वेश्चन क्या करेगा कि आपका यह हाइट देगा, यह पूछेगा, यह हाइट देगा, ये पूछेगा। अर्थात बिल्डिंग के हाइट को देगा तो ऊपर टावर का हाइट पूछेगा, ऊपर टावर का हाइट दे दिया है तो बिल्डिंग का हाइट पूछेगा।
बात क्लियर है कि नहीं? इस चीज को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बात क्लियर है? अब देखिए गौर करके, इसको हम डिराइव कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रिजल्ट को ध्यान में रखें। रिजल्ट को क्या ध्यान में रखना है कि ऊपर का जो पोर्शन होगा डिवाइडेड बाय नीचे का इक्वल टू हो जाएगा आपका tan बड़ा माइनस tan छोटा बटा tan छोटा। इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या होगा? ए स्मॉल h रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाले का, कैपिटल H रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे वाले का। तो ऊपर का हाइट बचा, नीचे का हाइट इक्वल टू होगा tan बड़ा माइनस tan छोटा बटा tan छोटा। इस चीज रिजल्ट को ध्यान रखेंगे। उसमें भी क्या होता है कि आपके एग्जाम में ज्यादातर केस में क्या करता है कि आपका एक एंगल 60 डिग्री देता है, एक 30 डिग्री देता है, ज्यादातर केस में, हमेशा नहीं, ज्यादातर केस में। अगर इसके अलावा एंगल होता है हम इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए हर व्यक्ति इसको नोट जरूर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका 60-30 दिया हो तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाला नीचे वाले का डबल होगा। अब ऊपर वाला नीचे का डबल होगा, आराम से बन जाएगा। अब ये डेराइवेशन कैसे हुआ, कैसे डेराइव हुआ, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। इसको डिटेल में हम चर्चा करना चाहते हैं ताकि कल को ऐसा ही फिगर कुछ बन जाए जो कि अभी तक आपने कभी पहले फिगर ऐसा बनाया नहीं हो, लेकिन एग्जामिनेशन में आ जाए। तो आपके पास जब कॉन्सेप्ट रहेगा तभी उसको बना पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। कैसे करते हैं जो देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक बिल्डिंग है, ये हमारा भवन है, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर में एक आपका टावर है। क्लियर है कि नहीं? ये हमारा टावर हो गया और ये हमारा बिल्डिंग हो गया। अब गौर करेंगे यहां पर, यहां से जब इसको देखते हैं यानी कि पोल को यानी टावर के टॉप को देखते हैं, एलिवेशन हमारा थीटा जाता है, और जब इसके टॉप को हम देखते हैं तो ये एलिवेशन हमारा अल्फा जा रहा है। अब इसकी ऊंचाई आपका h दिया है, स्मॉल h दिया है, इसकी ऊंचाई हमको कैपिटल H दिया है। आपसे यह देगा, यह पूछेगा, ये देगा, ये पूछेगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें क्या करते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। यहां पर एक 90 डिग्री बन रहा है, यानी राइट एंगल बन रहा है। अब राइट एंगल में क्या होगा, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में इस्तेमाल करते हैं, फिर बड़े वाले में करते हैं। तो दोनों में देखिए बेस हमारा एक कॉमन आ रहा है, भले इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेस कॉमन आ रहा है, इसलिए अपनी मर्जी से इसको हम x मान लेते हैं। और अभी हम मान लेते हैं, बाद में इसको एलिमिनेट कर दें, इसको हटा देंगे। तो चलिए छोटे ट्रायंगल में जब देखते हैं, हमारा हो रहा है tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल H बटा x। और बड़े ट्रायंगल में जब बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, ये पूरा हाइट ए हो जाएगा ना, तो पूरा हाइट हमारा हो गया कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाई x। अब दोनों में x तो आपका कॉमन जा रहा है। अब दोनों में जब x कॉमन जा रहा है तो x को हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे, तो हम क्यों ना दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर दें। हम कह सकते हैं यहां पर tan अल्फा बटा tan थीटा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई h प्लस h। यह आकर यहां मल्टीप्लाई होगा, यह जाकर वहां मल्टीप्लाई होगा। तो स्वाभाविक तौर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा h tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल H tan थीटा। अब कैपिटल H वाले को एक साथ कर लेते हैं, स्मॉल h वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो हम इसको उस साइड लेके जाते हैं तो हमारा आएगा कैपिटल H इंटू, या इसे कर लेते हैं, इसको इस साइड रख देते हैं, स्मॉल h इंटू tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H इंटू tan थीटा माइनस tan अल्फा। तो स्वाभाविक तौर पे जब हम इसको उस साइड लेके जाएंगे, स्मॉल h ऊपर रख दें, कैपिटल H नीचे रख दें, इसको नीचे चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं h बटा h इक्वल टू
tan बड़ा माइनस tan छोटा, यानी कि tan थीटा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan अल्फा, यह कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। तो कैसे डिराइव हो रहा है यह कॉन्सेप्ट मेरे पास होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले फिगर प्रॉपर में बनाना है, फिर देखना है कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है। तो जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ देखिए एक ट्रायंगल ए बन रहा है, एक ट्रायंगल ए बन रहा है। अब दोनों को रिलेट करता हमने निकाला, इसमें यह हमारा दोनों में कॉमन है, अपनी मर्जी से एक्स माना, बाद में उसको हटा दिया। क्लियर है? लेकिन अब इसी को थोड़ा सा शॉर्टकट वे में भी हम सोचेंगे। शॉर्टकट वे में कैसे करेंगे इसको, एक तो फॉर्मूले का हमने प्रयोग किया, अब डिराइव करके आपको समझाया, लेकिन दिमाग में सेट कैसे रखें। तो सेट करने में गौर करिएगा, ये ऊपर का पोर्शन ऐसे आ रहा है, तो इसको हम लोग एक तरह से कर ले हैं कि tan बड़ा माइनस tan छोटा का प्रोपोर्शन और a वाला tan छोटा का प्रोपोर्शन, यानी ऊपर वाला क्या गया tan बड़ा माइनस tan छोटा का प्रोपोर्शन और नीचे वाला tan छोटा का प्रोपोर्शन दिमाग में रखें। और उसमें भी अगर एक एंगल 60 डिग्री एक 30 हो जाए तो ऊपर वाला नीचे वाले का डबल हो जाता है। यह कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखेंगे, बड़ा आराम से बनता है। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत की नहीं को। अब इसी पे आधारित हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन आपका है, वो देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक मकान है, ध्यान रखेंगे 20 मीटर ऊंचा एक आपका मकान है, और इस मकान के ऊपर एक झंडा है जमीन के किसी सतह से। ये मकान हमारा 20 मीटर है, जमीन के सतह से जब ऊपर वाले का देखते हैं, यानी खंबे के शीर्ष का देखते हैं, ये एलिवेशन 60 डिग्री है, लेकिन मकान के शीर्ष को जब देखते हैं एलिवेशन हमारा 30 डिग्री होता है, लिखा हुआ है। मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और खंभा के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मुझे क्या किया है, मकान का ऊंचाई दिया है, खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है। कहा जा रहा है आपसे एक खंभे का ऊंचाई हमको ज्ञात करिए। तो आपको हमने क्या चर्चा किया, आपको दो चीज हमने नोट करवाया। एक जनरल एंगल के लिए ऊपर वाला बटा नीचे वाला इक्वल टू tan बड़ा माइनस tan छोटा बटा tan छोटा। ऊपर वाले के सामने tan बड़ा माइनस tan छोटा, नीचे वाले के सामने tan छोटा। लेकिन अगर एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री हो तो ऊपर वाला नीचे वाले का डबल होगा, नीचे 20 है, ऊपर वाला 40 हो जाएगा, 40 मीटर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत की नहीं को। इस आधार पे आप इसको आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक और आपका हो जाता है, आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। इस पॉइंट को नोट में क्या करते हैं, जो देखिएगा यहां पर, ये क्या कहना चाहता है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए पोल, एक पोल के टॉप से, एक पोल के टॉप से जब जमीन के सतह पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ए बन रहा है हमारा थीटा। लेकिन यही वस्तु और यह वस्तु हमारा एक सर्टेन डिस्टेंस पर आपका है। यह डिस्टेंस मान लेते हैं पहले से हमारा x है। अगर यही वस्तु और आगे फर्दर आगे बढ़ जाए, यानी y मीटर और आगे चला जाए, अब इसका डिप्रेशन हमारा हो जाता है अल्फा। तो गौर करेंगे ए अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ए दी अल्फा, ये भी क्या होगा, अल्फा। गौर करेंगे यहां भी फिगर जब घुमाएंगे तो पिछला जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी हिसाब से बनेगा। आपको भी यदि डिराइव करना है तो आप खुद डिराइव कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको h मान लिया। एक करें tan थीटा इक्वल टू h बटा x, पहला इक्वेशन। दूसरा करेंगे tan अल्फा इक्वल टू h बटा x प्लस वाई, दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में h को कैंसिल कर देंगे, x और y में रिलेशन आएगा। यहां भी वही रहेगा। आप देखिएगा ये 90 डिग्री जहां एंगल बन रहा है, एक इससे नजदीक वाला एक दूर वाला, तो दूर वाला
tan बड़ा माइनस tan छोटा का प्रोपोर्शन जाएगा, नजदीक वाला tan छोटा का प्रोपोर्शन जाएगा। अर्थात आप देख रहे हैं दूर वाला हमारा y है, नजदीक वाला x है, तो y tan बड़ा माइनस tan छोटा का जा रहा है और x tan छोटा का जा रहा है। दूर वाला tan बड़ा माइनस tan छोटा, नजदीक वाला tan छोटा। इसमें भी अगर एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री हो जाए तो ऐसी स्थिति में दूर वाला नजदीक वाले का डबल हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और इस कॉन्सेप्ट पे आधार पे भी आपका क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे यहां पर। जैसे आप देखिएगा क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ ए ट्री, कह रहा है कि फ्रॉम टॉप ऑफ ए ट्री यानी पेड़ के शीर्ष से जमीन के सतह पर किसी वस्तु, कह रहा है ना फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए ट्री एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री इज 60 डिग्री। कह रहा है कि कोई एक वस्तु है जो कि इस पेड़ से आपका 20 मीटर के दूरी पर है। यहां से जब देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा जा रहा है 60 डिग्री, लेकिन यही वस्तु कह रहा है फर्दर कितना दूर और आगे चला जाए, फर्दर कितना दूर आगे चला जाए ताकि अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा 30 डिग्री हो जाए। स्वाभाविक तौर पे 30 है तो ये 30 होगा। हमने आपको बोला था, अभी चर्चा किया है, अगर एक एंगल 60 और एक 30 हो जाए तो दूर वाला नजदीक वाले का डबल हो जाएगा, अर्थात y इक्वल टू 2 इंटू 20, दैट मीन्स कि 40 मीटर चला जाएगा। यह बात सबको क्लियर है कि नहीं है? तो आराम से 40 मीटर चला जाएगा। तो बच्चों आज का क्लास हमने जो लिया है इसमें जस्ट आपको हमने बेसिक दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जानकारी। ऐसे बच्चे जिनको हाइट एंड डिस्टेंस की कोई जानकारी नहीं है और उनके मन में एक भय बन गया है कि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत टफ होता है, उसको हमने सिंपल वे में इसको समझाने का प्रयास किया है। क्लियर है कि नहीं है? अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, और भी इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल, जो कि ऐसा क्वेश्चन जो आजकल एग्जामिनेशन में ट्रेंड में है, जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना होती है, ये सब टाइप का क्वेश्चन मैं अगले क्लास में लेकर के आता हूं। तब तक आप इसको बेहतर तरह से समझने का प्रयास करें और आप लालजी मैथ सेंटर से जुड़े रहें। साथ साथ आप अपने मित्रों को भी इससे अवगत कराते रहें। धन्यवाद।